नमस्कार भाई दोस्तों, आज बहुत गहरे और पुराने राज खोल ले जाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनते चले जाना, कहीं बीच में वीडियो को छोड़कर शुरू की दो लाइनें सुनकर ये समझ जाओ कि बस इन चीज़ों का हमारे को पता है, मानते हैं इन चीज़ों को। आपको पता होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बार बार आपके सामने आती हैं। हर बार सिखों से ही नफरत क्यों होती है भाई सरकारों को? 1955 में 39 गुरुद्वारा साहिबों के ऊपर अटैक किया गया था। 1955 में तब कौन से संत जी बैठे हुए थे गुरुद्वारा साहिब के अंदर? 1970 से लेके और 1984 तक 14 साल तक लगातार चक्राता के अंदर दरबार साहिब का मॉडल बना के सेना को ट्रेनिंग दी गई थी अटैक कैसे करना है। फिर अटैक 1984 में हुआ था, जून 84 का, याद तो होगा, भूले तो नहीं होगे ना? भूलना मत, बताएंगे वो शुरुआत कब से हुई थी। चक्राता के अंदर दरबार साहिब का मॉडल बना के सेना को ट्रेनिंग क्यों दी जा रही थी? क्या 1970 से ही संतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी? संत जी का नाम तो 1980 से आना शुरू हुआ था ना। और 1984 में मई में राजीव गांधी बोल रहा है कि वो तो एक संत है, संत आदमी है, संत जरनैल सिंह भिंडावड़ा खालसा। और जून तक आते आते वो संत से आतंकवादी हो गए। बड़े कमाल की बात है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। क्यों ध्यान दोगे? तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया जाता है। इन सरकारों के अंडर में होती है, बाण मंडिया हो, पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, अखबार हो, टीवी हो, रेडियो हो, सबके ऊपर सरकारों का कब्जा होता है। और ये सरकारें जो चाहती हो करती है। चलो वो भी पुरानी बात होगी, 90s में जो हो गया था वो भी पुराना हो गया। अभी ताज़ा के ऊपर आ जाओ, ताज़ा केस के ऊपर आ जाओ। अभी 1 महीना पहले दलजीत दोसांझ की फिल्म रिलीज होती है, सरदार जी 3। हानिया आमिर पाकिस्तान की एक्ट्रेस को क्यों लिया? बंद करो, इसको बैन करो, दलजीत दोसांझ की नागरिकता खत्म कर दो। बड़ी अच्छी बात थी भाई, दलजीत दोसांझ की नागरिकता खत्म कर रहे थे, बिल्कुल मान गए, क्योंकि हमारे देश के अंदर देशभक्त इतने बड़े हैं, इतने बड़े देशभक्त बिठा रखे, जो अंग्रेजों के मुगलों के पिट्ठू रहे थे ना, वो देशभक्त बन के बैठे हुए हैं। उन देशभक्तों ने आवाज उठाई तो ये गोबर खानी जो फौज है ना, गोबर खाने मूत्र पीने, ये बस हो गए सोशल मीडिया पे शुरू। अब करो अमित शाह के लड़के, जैसा की नागरिकता खत्म करो। कैसे साइन किए? भारत पाकिस्तान का मैच होगा, अमित शाह की नागरिकता खत्म करो, मोदी की नागरिकता खत्म करो। इस देश के अंदर से प्रधान सेवक है ना, कोई जवाबदारी बनती या नहीं बनती उनकी? कैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो जाएगा? अच्छा, व्यापार किसका बंद होया? ऑपरेशन सिंदूर। मोदी साहब की खुद की रगों के अंदर गर्म सिंदूर बह रहा था। मेरी रगों में गर्म सिंदूर बहता, क्या हो गया? ठंडा हो गया क्या मोदी साहब? वो गर्म सिंदूर ठंडा हो गया। अब सामने कौन है? सामने ट्रंप बैठा हुआ है, वो जो बोल रहा है उसके इशारों पे चलना पड़ रहा है। मजबूरी है, चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे ना तो तिरछा चला देगा अडानी को और अंबानी को, और अडानी अंबानी गए तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जोड़ा उठना चाहिए था, मोदी साहब का उठवा दिया धनखड़ का। चल भाई तू चल, अब लगे रहो तुम इसके ऊपर। देखो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा करवा दिया। अबे इस्तीफा तो मोदी साहब का और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का होना था। 75 साल के हो रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, कितनों को कमंडल पता नहीं क्या क्या बना दिया गया था। जाना तो इनको था, बेच दिया उनको। अब तुम लगे रहो। अच्छा, अब किसी के अंदर हिम्मत है? व्यापार बंद कर दिया भाई पंजाब का कोई व्यापारी पाकिस्तान में व्यापार नहीं करेगा भाई। गुजरात का व्यापार लगातार चलता रहा अडानी शेठ का, क्यों? उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और आज भी चल रहा है लगातार, आज भी लगातार चल रहा है। ये है इनकी देशभक्ति और ये है इनकी नफरत, जो कि पंजाब से है, सिखों से है, कि कहीं सिख तरक्की ना कर जाएं। सिख तरक्की करेंगे तो आवाज उठाएंगे वो जुल्म के खिलाफ, और जुल्म जो कर रहा है वो सबके सामने है। पुलवामा में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर भी लगातार जारी है। क्या हो गया? मैच कैसे हो रहा है? लोगे जवाब? ना, कोई जवाब नहीं। कैसे अडानी शेठ बिजली दे रहा पाकिस्तान को? लोगे जवाब? ना, कोई जवाब नहीं। वो तो शेठ है, दे सकता है, जगत शेठ है, वो तो मालिक है इस देश का, वो तो देगा ही देगा। उसको कैसे रोक दोगे आप? चाइना से व्यापार, कभी जयशंकर साहब जा रहे हैं, कभी डोभाल साहब जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। ना, उनसे नहीं। क्या हो गया? चाइना ने पाकिस्तान का साथ दे दिया तो क्या हो गया? अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन हम ब्रह्मांड गुरु तो है ना, हम ब्रह्मांड गुरु है। इस चीज को तो मानोगे ना तुम? है ब्रह्मांड गुरु? बताओ कौन कह रहा नहीं है ब्रह्मांड गुरु? क्या हो गया? 194 में से 183 देश पाकिस्तान को वोट डाल देते हैं। 11 देश तो आए ना ब्रह्मांड गुरु के साथ, लेकिन वो 11 देश कौन से वो बता दो, या उन 11 ने वोट ही नहीं डाली। बोगस वोट डलवा नहीं सकते वहां पे। ये औकात है तुम्हारी। ईवीएम अगर बंद होगी ना तो तुम्हारी औकात सबके सामने आ जाएगी, सबके सामने। तुम्हारी जमानत जब्त ना हो जाए ना पंजाब के अंदर, जो तुम तैयारी कर रहे हो, पंजाब के अंदर तुम्हारी जमानत जब्त होगी, गारंटी इस चीज की, गारंटी। तुम जो खेल खेल रहे हो ना सिखों के साथ, ये खेल महंगा पड़ने वाला है। पता लग गया भाई, स्विस बैंक के अंदर महाराजा रणजीत सिंह की लड़की का खाता है भाई। बस पहुंच के वहां पे
$5 ट्रिलियन चाहिए, ले लो ना 5 ट्रिलियन। तुम 5 रुपए की औकात नहीं तुम्हारी, तुम $5 ट्रिलियन चाहिए तुम्हारे को सिखों से, 5 रुपए की औकात नहीं तुम्हारी। और जितने नकली सिख बना रखे हैं, समय से पहले इनका इलाज करो। इनका इलाज बहुत जरूरी हो गया अब, क्योंकि अब कहानी पिक्चर दिन प्रतिदिन पलटी होती जाएगी। सारी दुनिया सिखों के साथ खड़ी है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रही है यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो जी आतंकवादी खालिस्तानी है। फिर करो ना उस इंग्लैंड की पुलिस का विरोध क्यों नहीं किया तुमने, जो खालिस्तानियों का हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रही है। आप यहाँ से जाओ, यहाँ खड़े होकर विरोध करो, क्यों नहीं किया विरोध? हिम्मत नहीं थी, हिम्मत जवाब देगी। पता था ये वही ब्रिटेन है जो राज करके गया 200 साल तुम्हारे ऊपर। पंजाब से सिर्फ 100 साल भी पूरा पंगा नहीं ले पाया पंजाब के साथ। पंजाब वाले जिस दिन जगे ना, उनको याद आया वे तुम्हारा तो DNA ही अलग टाइप का है, तो उसी दिन उनका कल्याण कर दिया। लेकिन तब ना वो संयुक्त पंजाब था, संयुक्त पंजाब। जब अंग्रेजों से लड़े ना, तो नेहरू पैरू सब के कान खड़े हो गए, ओहो इनको तोड़ो भाई, ये तो पता नहीं कब दिल्ली में कब्जा करके बैठ जाएंगे। इनका खून इस टाइप का है, और जब खून उबाले मारता है ना, तो ऐसे ही मारता है वो। अब दोबारा फिर खून खून को पुकार रहा है। हरियाणा पंजाब एक होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से आवाज उठ सकी है खालसा राज की, पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। चाइना कोई छोटा मोटा देश है क्या जो अपने स्कूलों के अंदर पंजाबी पढ़ा रहा है? छोटा मोटा देश है। अमेरिका छोटा है, कनाडा छोटा है, ब्रिटेन छोटा है, क्यों पढ़ा रहे हो पंजाबी? और यहाँ पंजाब में ही पंजाबी को खत्म किया जा रहा है। बड़े कमाल की बात है। उद्योगपतियों का कर्जा माफ, भगवंत मान का बहुत बड़ा ऐलान। अबे उन किसानों के बारे में भी सोच जिनको तू लाठियां मार रहा है, 67,000 एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठे हुआ है, उनके बारे में भी तो सोच ले थोड़ा बहुत। या सिर्फ दिल्ली के इशारे पे चलता रहेगा? जो दिल्ली ने बोल दिया, जो मालिक ने बोला बस वही ठीक है। जो मालिक ने बोला अभी रात होगी तो रात होगी, अभी दिन निकला तो दिन निकला। मालिक के इशारे पे चलने वाली कठपुतली, कभी तो सोच ले तू उस पंजाब का खा रहा है, नमक खा रहा है। कंजरीवाल तो नहीं सोचेगा, वो तो बाणिया की औलाद है, उसका तो काम ही बेचना है। वो तो पूरी दिल्ली को ठिकाने लगा देता। बस क्या था, दिल्ली में पिच तैयार करनी थी भाई, पिच तैयार कर दी, बीजेपी आ गई। अब पंजाब में पिच तैयार कर रहे हैं ताकि बीजेपी आ जाए। और हकीकत में पंजाब का मुख्यमंत्री है कौन? केजरीवाल है, वो चड्डा नड्डा पड्डा क्या है वो है, या कौन है बे? या मनीष सिसोदिया है? कौन है पंजाब का मुख्यमंत्री? भगवंत मान तो नहीं है। इस चीज की गारंटी हम ले सकते हैं, भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं है, यह गारंटी हमारी रही। अमित शाह है जो बोलता था कुछ लोग भिंडरनवाला बनने की कोशिश कर रहे थे पंजाब के अंदर, हमारी सरकार ना होते उनको डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया। क्या थोड़ी बहुत भी अणख मर गई क्या? बिल्कुल ही। ये लोग ऐसे ऐसे बयान दे देते और तुम जवाब नहीं दे पाते। जवाब दो, इनको ठोक कर जवाब दो। वोटों के टाइम पे तो दो ही दो। ये कैसे कब्जा कर जाएंगे जमीन के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एकता नहीं है इसलिए कब्जा कर रहे हैं। आह्वान करो, आपस में वापस जुड़ो। हरियाणा और पंजाब एक दूसरे के पास जाओ, आह्वान करो, बुलाओ अपने एक दूसरे को, आओ भाई साथ मिलकर लड़ेंगे। अगर आज साथ मिलकर नहीं लड़े ना, अभी पंजाब को बर्बाद कर, हरियाणा तो बर्बाद हो ही चुका है। हरियाणा की तो कहीं गिनती नहीं बची, लेकिन कम से कम इकट्ठे मिलकर लड़ लो, पंजाब बच जाएगा। फिर पंजाब और हरियाणा मिलकर हरियाणा को बचा लेंगे, गारंटी इस चीज की। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत अकल बची हो तो। नहीं तो मेरे भाई लगे रहो, फिर अलग अलग लड़ो, अलग अलग पिटो। हरियाणा पिटे पंजाब वाले खुश हो जाओ, पंजाब पिटे हरियाणा वाले खुश हो जाओ। खून तो अपना एक ही है, दोनों तरफ है। कोई पंजाब हरियाणा अलग से थोड़ी आया है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।